हरे कृष्णा। कई बार हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर भगवान जब धरती पे आते हैं तो ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं जिससे उनके ऊपर क्वेश्चन उठे। उनमें से एक लीला है भगवान की, वो है चीर हरण लीला, जब गोपियों का जो वस्त्र जो है भगवान ने चुरा लिया था। सब कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो अनैतिक कार्य था। हाँ, आखिर क्या जरूरत थी लड़कियों की जो ड्रेस उसको चुराने की। कुछ लोग बोलते हैं कि ये भगवान ने जो किया उन गोपियों के साथ रेप कर दिया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं बलात्कारी कृष्ण है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे लोग जो है नरक में जाते हैं, उन्होंने कार्य किया, गलत किया। कुछ लोग जो हैं ऐसे गलत कार्य करते हैं, लड़कियां छेड़ते तो बोलते हैं बड़ा कन्हैया बना घूम रहा है। लेकिन इसके पीछे की क्या लीला थी और इसको जानने के बाद, सुनने के बाद कैसे हम भगवान के प्रति और हमारी श्रद्धा बढ़ सकती है, आज हम उसी विषय में जानेंगे कि ये चीर हरण की जो लीला है वास्तविकता में है क्या, इसका सिद्धांतिक महत्व में जो है क्या है, उसके ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरु महाराज को प्रणाम करके ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जब से भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की थी, ब्रजवासियों को जो है दावानल से बचाया था, सारे ब्रजवासी जो है मंत्रमुग्ध हो गए। तो पहले ही मंत्रमुग्ध थे और भगवान से इतना प्रेम करते थे कि जो बड़ी गोपियां थी उनको अपना खुद का पुत्र मानती थी, जो गोप थे उनको अपना लाला मानते थे। यशोदा माँ और नंद बाबा के तो लाल थे ही, सारे आंखों के तारे थे। सारे व्रज के आंखों के तारे थे। और जितनी गोपियां उनके एज की थी भगवान कृष्ण की, वो सब उनको अपना पति के रूप में अपनाना चाहती थी, उनके साथ विवाह करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने माँ कात्यायनी की प्रार्थना की। माँ कात्यायनी का माता का मंदिर जो है वृंदावन में ही है, बांके बिहारी जैसे कि 1.5-2 किलोमीटर दूर है, करीब 1.5 किलोमीटर दूर। और आज भी माँ अष्टभुजी स्वरूप में वहाँ पे विद्यमान है, माँ दुर्गा देवी कात्यायनी माता के रूप में। और गोपियाँ जो हैं उनकी जो है जाकर के पूजा करती हैं, सेवा करती हैं माता को मनाने के लिए, और वो मंत्र का जाप करती हैं। लेकिन वो मंत्र का जाप जो है मैं आपको जो है आगे आने वाली वीडियो बताऊंगा कौन से मंत्र से गोपियों ने जब जाप किया, माँ कात्यायनी माँ की सेवा की, उससे भगवान कृष्ण को जो है पति के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने जो है कात्यायनी माता का व्रत जो है 1 मास के लिए किया। और वो जमुना जी के तट पर जाती, स्नान करती थी, स्नान करके सीधे वहाँ से जो है पूजन करने जाया करती थी कात्यायनी माता का। और जब एक दिन की बात है, जमुना जी के तट पे सारी गोपियाँ जो हैं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थीं और जमुना जी में क्रीड़ा कर रही थीं। उस समय भगवान जो सबकी मन की बात को जानने वाले हैं, उनके सारे कपड़ों को लेकर कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। आज भी चीर घाट जो है वृंदावन में मौजूद है, आप जाएं तो वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं और भगवान कृष्ण से प्रेम की कामना कर सकते हैं। उस चीर घाट पर जो है कदम का वृक्ष आज भी है, आप चाहें जाके देख सकते हैं। उस पर चढ़े और गोपियों के सारे वस्त्र ले लिए
और सारे ग्वाल बाल भी थे साथ में। ऐसा नहीं भगवान कृष्ण अकेले थे अगले रासलीला कर रहे, नहीं, साथ में ग्वाल बाल थे। ग्वाल बाल भी हंस रहे हैं गोपी को देख करके। और जो है गोपियाँ ने बोला कि कृष्ण, हम जो है अभी नग्न हैं, कपड़े में नहीं हैं, तो हमारे कपड़े लौटा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, अगर तुमको वस्त्र चाहिए तो आकर के यहाँ पे ले लो। तो गोपियाँ जो है लजाते हुए, अपने गुप्तांगों को छुपाते हुए जो है पानी से बाहर निकली। और तब कृष्ण ने कहा कि तुम जो है, तुम लोगों ने पाप किया है, नंगे होकर के कभी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। और तुमने जो यह स्नान किया है, हाँ, तुमने वरुण देवता का पाप किया है। वरुण देवता का पाप जो है उस क्षमा पूर्ति तभी होगी जब अपने दोनों हाथ उठा करके सर के ऊपर और जो उनको प्रणाम करके क्षमा मांगोगी। और गोपियाँ जो हैं उन्होंने कृष्ण ने जैसा बोला था वैसा ही किया और वरुण देवता और जमुना जी से माफ़ी मांगी। हाँ, और फिर भगवान कृष्ण ने करुणा करके जो है उनके वस्त्र लौटा दिए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि गोपियों, मैं जानता हूँ कि तुम जो है मेरी यह पूजा कर रही थी क्योंकि तुमको जो है मुझको पति के रूप में प्राप्त करना था और तुम्हारी पूजा जो है पूर्ण हुई है। जाओ, मैं तुम्हारी शरद ऋतु की रात्रि में जब पूर्णिमा आएगी उस समय मैं तुम्हारे साथ विहार करूँगा और तुम्हारी साधना सिद्ध हुई है। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण के कपड़े लौटा देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, भगवान शास्त्र विधि का बहुत सम्मान करते थे, सबसे पहली बात। इसलिए उन्होंने जो है गोपियों को यह सब सिखाने के लिए कि नंगे होकर नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए उनके कपड़े लिए और गोपियों को उसके बाद प्रायश्चित भी करवाया। इसलिए हमसे भी अगर कुछ पाप हो जाता है, वैष्णव का अपराध करते हैं या धाम का अपराध करते हैं, तो हमको भी जो है वहाँ के धाम से, वहाँ के जो देवता हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ, और वो जो है वैदिक भक्ति पहले कर रही थी जिसपे जो है पूजा पाठ आदि करते हैं भगवान कृष्ण को पाने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए तो रागात्मिका भक्ति होनी चाहिए। रागात्मिका भक्ति, उस भक्ति में भगवान के लिए हृदय में संपूर्ण रूप से प्रेम होना चाहिए। और गोपियों ने का चीरहरण करके भगवान ने पूर्ण रूप से उनको समर्पण करवाया। और ये जो चीर हरण लीला है ये बहुत ही गूढ़ लीला है, गुढ़तमम लीला है, जो उच्च कोटि के साधकों के लिए एक प्रेरणा का स्वरूप है यह चीर हरण लीला। क्योंकि वस्त्र जो है समस्त संस्कारों का, अलंकारों का प्रतीक है। हाँ, जब भगवान जो है गोपियों का वस्त्र लेते हैं तो सारे बोलते हैं, उनका कहना है, भगवत जैसे बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। आप जो है सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आइए। हाँ, ऐसा भगवान बताते हैं भगवद गीता में। और गोपियों ने भी वही किया। भगवान जो है गोपियों को ये समझाना चाहते थे कि गोपियों, सारे संस्कार का जब तुम त्याग कर दोगे तभी जो है वास्तविकता में जो है तुमको प्रेम की प्राप्ति होगी। क्योंकि गोपियाँ जो है जल को भगवान कृष्ण से अभिन्न समझ रही थी। भगवान जो है वो तो जल के स्रोत हैं और सबको जल प्रदान करने वाले हैं, लेकिन वास्तविकता में सारे जलों के जो स्रोत हैं वो भगवान हैं और भगवान जल स्वयं भी हैं, पंच तत्व स्वयं है भगवान। गोपियाँ, उनको लगता था कि हमसे सब भगवान से छुप रही हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो साक्षात जल स्वयं है, इसलिए उनसे क्या छुपा हो सकता है। यह बात बताने के लिए जो है गोपियों को भगवान ने जो है वस्त्र को चुराया। और वास्तविकता में भगवान कृष्ण के प्रेम में गोपियां सब कुछ तो भूल गई थी, लेकिन स्वयं को नहीं भूली थी। आज जो है स्वयं को भी वो गोपियां भूल गई और कुछ नहीं याद रहा, भगवान कृष्ण बस याद रहे। एक सूफी संत कहते हैं, राजन राजन करते करते आप ही राजन होए।
कि मैं अपने प्रियतम का नाम लेते लेते खुद भी प्रियतम हो गई। वास्तविकता में यह उच्च कोटि की स्थिति है, उच्च आदर्श की स्थिति है, जिसमें प्रियतम का नाम लेते हुए जो है स्वयं भी एकाकार हो जाता है व्यक्ति प्रियतम के साथ अपने। और कई बार व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण को तो चाहते हैं, लेकिन वो संसार में भी आकंठ डूबे रहते हैं। भगवान ऐसे लोगों को संसार सागर से निकाल करके अपने चरणों में स्थान देते हैं। हाँ, और वास्तविकता में यह शरीर जो है माया का पर्दा है, और इस माया के पर्दे को हटाने का काम भगवान कृष्ण ने किया। और जो है उन्होंने वो तो गोपियां तो पर्दे का मोह तो उनको जो था, पर्दा तो उन्होंने हटा दिया था, लेकिन पर्दे का मोह बच गया था। भगवान ने उस मोह को भी खत्म कर दिया। तो यह वास्तविकता है। और ये जो वस्त्र हैं अपूर्णता का प्रतीक हैं। अपूर्ण वस्त्र जो हैं, जो अपूर्णता का कारण है, क्योंकि जैसे हम इस शरीर को वस्त्र मानते हैं आत्मा का, तो जो शरीर है ये अपूर्ण है, आत्मा तो पूर्ण है। उसी तरीके से जो वस्त्र जो है पूर्ण है, या शरीर वास्तविकता में जो है मेन चीज़ है, वास्तविक चीज़ है, जिसके ऊपर हम लोग इस वस्त्र को धारण करते हैं, शरीर के ऊपर, हाँ, देह के ऊपर। और उस जो है अपूर्णता को भगवान कृष्ण ने पूर्ण कर दिया। कैसे? पहले भगवान कृष्ण ने उस वस्त्र को लिया और फिर जो है गोपियों को दे दिया, वो प्रसाद के रूप में। भगवान कुछ भी जब देते हैं तो वो प्रसाद का स्वरूप हो जाता है, और जब भक्त जो है उस प्रसाद को ग्रहण करता है तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। और आध्यात्मवादियों की स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे वो जो है एक आत्मा के समान है, और गोपियां जो है वृत्तियों के समान है। और वृत्तियों का अनावरण होना ही चीरहरण है वास्तविकता में। हाँ, और आत्मा के साथ वृत्तियों का मिल जाना ही रास है। यह अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाता है। अध्यात्मवादी ऐसा बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ही आत्मा है, और गोपियां जो वृत्तियां हैं, जो आत्मा के वृत्तियां जब है आत्मा के साथ मिल जाती हैं तो पूर्ण रूपेण से रास की स्थिति हो जाती है। कितना अद्भुत जो है यह संयोग है। और इस चीरहरण लीला में जो है आप देखेंगे कि भगवान ने किस तरीके से जो है उनको, गोपियों को जो है प्रेम प्रदान किया और आश्वासन दिया कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपके साथ महारास करूंगा। और अब आप के मन में प्रश्न आ रहा होगा, अभी तक तो मैंने वो जो है श्लोक बताए नहीं जिसको पूजा करके गोपियां जो है भगवान की सेवा करती थी, भगवान की कात्यायनी माता की पूजा करती थी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। तो वह श्लोक है 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 3रा श्लोक, जिसमें जो है गोपियां प्रार्थना करती थी कात्यायनी माता से और कहती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माँ, हे महामाया, हे अधीश्वरी, नंद के जो सुत है, नंद के जो लाला हैं भगवान कृष्ण, उनको हमको पति के रूप में दीजिए, ऐसा वरदान। और साथ साथ जाती थी। देखिए, गोपियों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि तेरा पति हो जाएगा कृष्ण तो मेरा हो जाएगा। वो साथ साथ जाती थी, साथ साथ प्रेम करती थी भगवान कृष्ण से। तो भक्तों के मन में भी भगवान कृष्ण से जब प्रेम करते हैं, आपस में कोई मनमुटाव, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये स्थिति में जब हम आ जाएंगे तभी हम वास्तविकता में भगवान कृष्ण से प्रेम कर पाएंगे। तो ये चीरहरण की लीला है। इसके साथ ही साथ जो है आगे हम देखेंगे कि भगवान ने किस तरीके से जो है और लीलाएं की और उन लीलाओं का क्या फल हुआ, आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय। श्री प्रभुपाद जय। जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।